बोल रहा प्रभु मैं अकेली हूँ, प्रभु मैं अकेला हूँ, प्रभु मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं है। नहीं, वो परमेश्वर जिसने यीशु मसीह नासरी के नाम में अभिषेक किया है पवित्र आत्मा और सामर्थ से, डीजीएस अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण का, उनके पूरे परिवार का, वही परमेश्वर जो मुझे इस समय इस्तेमाल कर रहा है, वह आपको भी इस्तेमाल कर लेने में सामर्थी है। वो इस समय अपनी महिमा के लिए आपको चुनने में सामर्थी है, आपको इस्तेमाल करने में सामर्थी है। चिंता नहीं करें कैसे होएगा, बस समर्पण की ज़रूरत है। परमेश्वर के चरणों में समर्पण की ज़रूरत। हो सकता आप एक क्लर्क हो सकता आप एक टीचर हो सकता आप कहना चाहिए किसी दुकान में काम कर रहे हो सकता आप एक हाउसवाइफ हो सकता आप एक स्टूडेंट हो सकता कि आप बहुत अच्छे घर से नहीं हो, आप एक झोपड़पट्टी में इस वचन को सुन रहे हो, उसको भी परमेश्वर इस्तेमाल करने में सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज मैं अपनी एक छोटी सी गवाही आपको बता रहा हूँ। ये लगभग 1984 या 85 की बात है। मैं छोटा सा था, मुझे मेरी मम्मी ने मेरी बड़ी माँ लोगों के पास भेज दिया कि तुमको वहीं रहना है, और मेरे फादर थे नहीं, तो मम्मी ने हम दो भाइयों को अलग अलग परिवार में भेज दिया। हम वहीं रहते थे। तो मेरा जो छोटा वाला भाई था वो बहुत अच्छे परिवार में रहा, मतलब मेरी जो बड़ी माँ थी एक, और वो बड़ी संपन्न थी, उनके पास बहुत पैसा था, और वो उस घर का सबसे लाडला बच्चा था। परंतु मैं जिस घर में रहा वहाँ पे दो मेरी बड़ी माँ थी, दोनों अनमैरिड थी, और दोनों कहना चाहिए कोई काम नहीं करती थी। उस समय मेरी जो बड़ी माँ थोड़ा बहुत काम कर भी रही थी, उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और वो कहना चाहिए सिर्फ ट्यूशन पढ़ाया करती थी। और उन दिनों में वो प्राइवेट में काम कर रही थी, प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे थी। उसको छोड़कर फिर वो घर पे ही रहने लगी, और कहना चाहिए वो घर में ही देख रेख करती थी। जो ट्यूशन आती थी उसी पैसे से घर का निर्वहन होता था। और कुछ जानवर हमारे घर में पले हुए थे, जैसे कि बकरी और मुर्गी, और फिर उसके बाद हमारे एक और कज़न ब्रदर आए और उन्होंने गाय बैल भैंस बकरी सब पाला। अब सुनिएगा, बहुत छोटी सी उम्र में मैं इन सारी चीज़ों को चराने, मतलब इनको जंगल लेकर जाता था, इनको चराने लेकर जाता था, और कहना चाहिए एक किताब मैं अपने साथ हमेशा ले जाया करता था। बहुत ध्यान से सुनना। और उस किताब को पढ़ना, उन दिनों में कॉमिक्स का बड़ा क्रेज़ चल रहा था और बहुत सारी कॉमिक्स मार्केट में मिलती थी। परंतु मेरी बड़ी माँ मेरे को हमेशा बोलती थी कि ये वाली लेकर जाओ, क्रिश्चियन कॉमिक्स लेकर जाओ। और जो कॉमिक्स मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाली वो थी मूसा की किताब, निर्गमन की पुस्तक पर आधारित। अब मूसा की कॉमिक्स ने मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला, और मैं जब भी मौका मिलता था तो मैं उसको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पढ़ता था हमेशा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब हम उन कॉमिक्सों को पढ़ रहे थे, उन प्रचार के उन छोटे-छोटे पन्नों को पढ़ते थे, इतनी मोटे-मोटे कहना चाहिए गॉस्पेल प्रीचिंग करने के कहना चाहिए वो आते थे, ट्रैक्स आते थे। उन ट्रैक्स को भी ले जाकर हम जंगल में बैठ रहे, जानवर चल रहे हैं चारों तरफ, हमारी निगाहें, और हम उसको पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आपका ध्यान, आपका मनन करने का विषय परमेश्वर है। चाहे आप जंगल में बकरी चरा रहे हो, चाहे आप जॉब के स्थान में काम कर रहे हो, अपने कार्य को कर रहे हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर है। परमेश्वर आपको उन सारी चीज़ों से, उन सारी चीज़ों के पीछे फिरने से निकाल कर आपको राजमहल में पहुँचा देने वाला परमेश्वर है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मेरे वो दिन बहुत कष्ट के थे, बहुत कष्ट के दिन थे। मैंने लगभग 9 साल कोई भी अच्छी वस्तु को नहीं देखा। स्कूल का बैग मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, बेटा आपका पापा उस समय जो ताँत की थैली होती थी पन्नी वाली,
सीमेंट वाली जो बोरी होती है आजकल जिसको बोलते, उसमें हम स्कूल बैग ले जाया करते थे। बरसाती भी ओढ़ने के लिए हम उसी, कहना चाहिए, बोरे को या फट्टी को अपने ऊपर ओढ़ लेते थे। जिस स्कूल में हमने पढ़ा है प्रियो, उस स्कूल में हमको अपने घर से इतना बड़ा बैठने के लिए, उसको हम आसन बोलते थे, हम खुद लेकर जाते थे। उसी पर हमारा बैग होता था, उसी के साथ में हमारा छाता होता था बरसात के समय में, और वहीं पर हम बैठते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं, और पूरा फर्श सीढ़ा हुआ रहता था। वहां से परमेश्वर चुनने में भी सामर्थ्य है। वहां से भी परमेश्वर वे लोग जो उस पर भरोसा कर रहे हैं, जो उसके पास आए हैं, उनको निकाल लाने में भी सामर्थ्य है। दुनिया कुछ भी बोले, हमें उनकी नहीं सुनना। हमें जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है उसकी सुनना। और क्या बोलता, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। मैं उन दिनों में सोचता था, मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा, कब मेरे को मम्मी अपने पास बुला लेगी, कब मैं वापस अपने शहर जबलपुर में आ जाऊंगा। मैं हमेशा इन बातों को सोचता था। और कहना चाहिए, जानवरों के पीछे जाना, उन्हीं लड़कों के, उन्हीं लोगों के बीच में रहना, वो सब गंवटी है ना, गांव वाले। सुनिएगा बहुत ध्यान से, लैंग्वेज भी टोटल लैंग्वेज हमारी खराब हो चुकी थी। लगभग हमने 9 साल पढ़ाई ऐसे लोगों के बीच में की। आप सोच सकते, जिस बच्चे ने 9 साल हिंदी मीडियम स्कूल में और ऐसी जगह में किया जहां पर 50% कोर्स भी पूरा नहीं पढ़ाया जाता था, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। परंतु वो परमेश्वर, मैंने कहा ना, किसी का पक्षपात नहीं करता। जो उसका भय मानते हैं, उनके रिजल्ट को भी बदलने में सामर्थ्य है, उनके जीवन में चमत्कार कर देने में सामर्थ्य है, उनकी परिस्थितियों को बदल देने में सामर्थ्य है, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर देने में सामर्थ्य है, जो उसका भय मान रहे हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं। तो मैं उन दिनों में मैगजीन ले जाया करता था, और अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण की इतनी बड़ी मैगजीन आती थी, एक बीते के बराबर। उस मैगजीन को जब मैं पढ़ता था तो मैं हमेशा एक बात, बकरी चराते हुए, गाय बैल भैंस चराते हुए बोलता था, प्रभु अगर आप मुझे एक छोटी सी भी जॉब देंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा। जितने लोगों को मेरा बैकग्राउंड नहीं मालूम, मैं उनको बता दूं आज, और साथ ही साथ एक चेतावनी दे दूं, जिसको परमेश्वर पिता ने चुना है उस पे हाथ नहीं डालना। हालेलुया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक गलती किया था शाऊल ने कि दाऊद को वो मारने के लिए, वो अभिषिक्त था और उसको बार बार मारने के लिए वो कर रहा था। और आपको मालूम है, सुनेगा बहुत ध्यान से, दाऊद का परिवार बलवंत होता चला गया और शाऊल का परिवार धीरे धीरे निर्बल पड़ता चला गया। आपको मालूम है, वो परमेश्वर है जो मनुष्य को घोड़े पे से उठाकर राजमहल में पहुंचा देता है। इसलिए कभी भी अभिषिक्त का सामना नहीं करना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरा प्रचार में थोड़ा सा कठोर बातें होती हैं, परंतु मुझे क्षमा करना, मुझे बोलना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। और मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता था, प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। अगर आप मुझे अंकल के समान जॉब देंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने घर से भाग जाया करता था। आप किसी से भी पूछ लेना, मेरे पुराने लोग वो बताएंगे, उस मोहल्ले के लोग बताएंगे कि रक्षित घर छोड़कर भाग जाया करता था। इतना क्रोधी था मैं। जब किसी जानवर को या किसी चीज को मारता था ना, तो वो चीज टोटल नष्ट हो जाती थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियो, बहुत गुस्सा, बहुत अंदर क्रोध भरा हुआ था। बहुत विपरीत परिस्थिति में पड़ने के कारण, विपरीत परिस्थिति में रहने के कारण मेरे अंदर में एक बड़ा क्रोध रहा। परंतु मैं इस बात को आपको बताना चाहूंगा, परंतु ये वचन हमारे जीवन को परिवर्तित किया। इस वचन ने मेरे जीवन में परिवर्तन लाया। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं हमेशा एक बात बोलता था, अगर प्रभु यीशु मसीह आप मुझे एक जॉब देंगे ना, मैं आपकी सेवा करूंगा। एक जॉब देंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं पीछे नहीं हटा। जिस दिन मुझे जॉब मिली प्रियो, उस दिन से लेकर आज तक मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। इसलिए कभी भी पीछे नहीं हटना।
कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर को पीछे स्थान पर नहीं रखना, परंतु हमेशा पहले स्थान पर रखना। अगर कमिटमेंट किया है, उसे पूरा करना। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझको और आपको एक बात को बोल रहा है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। जो व्यक्ति उसका भय मानेगा, जो उसको अनुमति देगा, उसके जीवन को फ्लरिश कर देगा, उसके जीवन को बदल देगा। ये लोग सिर खुजाएंगे प्रियो, लोग अपना कहना चाहिए माथा पीटेंगे, इसके साथ कैसे हो गया? क्योंकि उसने आपके जीवन को देखा। क्या बोलता है? वरन हर जाति में से जो उससे डरते और धर्म के काम करते हैं, वह उससे भाता है। धर्म के काम करना शुरू कर दें। हालेलुया। दिखाने वाले नहीं, परंतु गुप्त में वो काम करें जो परमेश्वर देख रहा है। गुप्त में वो प्रचार करे, गुप्त में वो दान दे, गुप्त में वो परमेश्वर की सेवकाई में आप आगे आ जाएं। आप स्वयं से अपने हाथ को बढ़ाएं। कई बार आप जा नहीं सकते हो, परंतु आपका फाइनेंस उस स्थान पर काम करता है। आपको मालूम है, जब आप किसी प्रभु के जन को देते हैं, वो पासवान को उस कलीसिया में जब आप बीज बोते और जब वे लोग जाते हैं और जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, आपको मालूम है बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते। कल मैं एक परिवार में गया, आज से कम 20 साल पहले। उस बहन को 20 लगभग 18 से 20 साल हो रहे होंगे। उस बहन के परिवार में पहले भी मैं जाया करता था, और जब सुसमाचार सुनाया, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो एक कहना चाहिए कलीसिया में जाती हैं। उन्होंने कल हमें बुलाया, हम उनके घर में गए, हमने उनके लिए प्रार्थना की, बच्चों के लिए प्रार्थना किया। बच्चों के छोटे छोटे बच्चे थे, उनके लिए भी प्रार्थना किया, उनको ब्लेस किया। उस बहन का जब बेटा आया और मेरे को देखा तो बोलता है, बोले अंकल अभी तक वैसे की वैसे हैं, बदले नहीं। और ध्यान से सुनिए, सारी महिमा मैं परमेश्वर को देता हूँ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई व्यक्ति झोपड़पट्टी में रहता है या राजमहल में रहता है। मुझे मेरे प्रभु के काम के लिए जहाँ मौका मिलेगा, हम वहाँ जाएंगे और सुसमाचार को प्रचार करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर से डरते। हमें एक आत्मा का लेखा देना पड़ेगा प्रियो। हालेलुया। हम किसी व्यक्ति को हम नरक में नहीं ढकेल सकते, पर